मिथिला के युवाओं में और मिथिला के कलाकारों में कितना टैलेंट है, इसका सबसे बड़ा जीता-जीता उदाहरण है दरभंगा रंग महोत्सव का ये दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस वर्ष 28 से लेके 30 दिसंबर तक शाम के 5 बजे मैथिली साहित्य परिषद दिग्गी पश्चिम में, जिसको लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई। बताते चले खास बात यह है कि ये दूसरी बार दरभंगा रंग महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से रखा गया, जिसमें समाज में क्या स्थिति है, समाज की पुरानी कलाओं में आज का वर्तमान कल्चर कैसा हो गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी, दिखाए जाएंगे। आइए सुनाते हैं आपको कि दरभंगा रंग महोत्सव का ये जो दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है इस वर्ष, श्याम की क्या संस्था खास रहेगा कुछ। दरभंगा में अलग अलग संस्थाएं कार्यरत हैं, उसमें सक्रिय संस्थाओं में एक है कलर व्हील। 3 दिनों का ये रंग महोत्सव है, अलग अलग जगह की प्रस्तुति है। पहले जो शुरुआत कर रहे हैं 28 तारीख को हम लोग लाजवंती प्ले से कर रहे हैं, लजवंती विजयदान देथा की कहानी, और जो आयोजक संस्था है उसी की प्रस्तुति होगी। फिर बाल रंगमंच बरौनी बेगूसराय की प्रस्तुति है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत नाट्य विभाग की प्रस्तुति है, नाट्य कीर्ति मंच पटना की प्रस्तुति है और द स्ट्रगलर्स पटना की प्रस्तुति है। ये 5 प्रस्तुतियाँ हम नाट्य में कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल संस्थाएं हैं नृत्य की, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक की, इनको भी हमने स्थान दिया है, क्योंकि ये महोत्सव हम समर्पित कर रहे हैं दरभंगा रंगमंच और यहाँ के लोकल कलाकारों के लिए। ये पूरा महोत्सव समर्पित है। तो ये 3 दिनों के इस आयोजन में अलग अलग तरह के नाटक आप देखेंगे संध्या 6 बजे से 28 तारीख को इसी परिसर में। नमस्कार। सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि लगातार दूसरे वर्ष भी कलर व्हील नाट्य संस्था जो है अपना 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ये दूसरा साल है इसका और ये दरभंगा के लिए बड़ी बात है। जैसा कि सागर ने भी बताया कि जितने भी नाटक यहाँ मंचीय प्रस्तुति हो रही है, उसमें सबसे प्रमुख बात जो है, जहाँ तक मेरी अभी जानकारी में है, कि महिला निर्देशकों द्वारा इस नाट्य महोत्सव की शोभा बढ़ाई जा रही है। हमारे दरभंगा क्या पूरे बिहार में देखा जाए तो महिला निर्देशकों की संख्या बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से दरभंगा और दरभंगा के आसपास बेगूसराय, सहरसा, सुपौल वगैरह जितने भी हैं, वहाँ की नाट्य संस्थाओं में भी ये एक बात आएगी कि वहाँ भी महिला निर्देशक आगे आए। पहली बात तो ये है। बाकी नुक्कड़ नाटक है जो यहाँ के स्थानीय कलाकारों के द्वारा दी जाएगी। लोक नृत्य, लोक संगीत का है। मैं एक गुजारिश और करना चाहूँगा, अगर किसी कारणवश निर्देशक जो कार्यक्रम के हैं, महोत्सव के निर्देशक हैं, वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन ये बात होनी चाहिए कि जो टीम बाहर से आ रही है उनके साथ एक यहाँ के लोकल लोगों का भी इंटरेक्शन होना चाहिए, निर्देशक का, कलाकारों का, सवाल जवाब कार्यक्रम नाटक को और उनकी प्रस्तुति प्रक्रिया को लेके अगर ये चीज़ इसमें जुड़ जाए तो और अच्छा रहेगा। तो ये है, आप पत्रकार रंगमंच की ओर से की जा रही है और कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो भी लोकल कलाकार हैं और यहाँ के जो भी आमजन हैं, हम उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और जो थिएटर का माहौल है यहाँ पे, ये बंद ना हो, ये यूँ ही आगे बढ़ता रहे और नए नए लोग इससे जुड़ते रहें। एक महोत्सव नहीं, 10 महोत्सव होता रहे। और इसकी जो डिटेल्स की बात है, तो जैसा कि सागर भाई ने बताया है कि पहले दिन लजवंती हो रहा है, जो कि हमारी संस्था के बच्चे ही कर रहे हैं। दूसरे दिन मैं और मेरा बचपन सिकंदर कुमार के निर्देशन में हो रहा है, जो कि बरौनी बेगूसराय से रहने वाले हैं और ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट है। तीसरा है पहिल सांझ, और ये मैथिली नाटक है। हम लोग लोक कला को भी बढ़ावा दे रहे हैं और मैथिली नाटक भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस शहर में हो। तो पहिल सांझ मैथिली नाटक के निर्देशक हैं अनिल कुमार मिश्रा और ये LNMU की प्रस्तुति होगी। चौथा है जहांगीर ने कहा था, ये प्रस्तुति सारिका भारती के द्वारा हो रही है, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट है और ये पटना की प्रस्तुति होगी। और आखिरी प्रस्तुति होगी बादशाहत का खात्मा, ये भी महिला निर्देशक के डायरेक्शन में है और इनके लेखक है सादत हसन मंटू और ये भी प्रस्तुति पटना की ही होगी। तो ये कंप्लीट डिटेल्स है। और हम लोग इनॉग्रेशन वाले दिन फोक डांस और फोक सॉन्ग भी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे लोक कला को, फिर कौन ही देगा। तो आप सबको बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये बात दरभंगा शहर में जितने भी लोग हैं सब तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महोत्सव को देखने के लिए आएँ और इस महोत्सव को सिर्फ देखें ही नहीं, हमारा साथ भी दें, हमारा सहयोग भी करें। और जो युवा बच्चे हैं जो देखने के लिए हमें आ रहे हैं,
वो इस संस्था से जुड़े और हम सब लोग मिल करके काम करें। उद्घाटनकर्ता में कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? मुख्य अतिथि में हम लोगों ने अभी फ़िलहाल सोचा है कि नारायण सर हमारे जो गार्जियन है वो रहेंगे, और म्यूज़िक और ड्रामा डिपार्टमेंट की जो एचओडी हैं पुष्पम नारायण मैम वो रहेंगी। थैंक यू। मेरा नाम निकिता गुप्ता हुआ, मैं कलरविल दरभंगा की एक मेंबर हूँ।